नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के अंतर्गत बीए फर्स्ट ईयर के इतिहास के पेपर की। अपने इतिहास के अंतर्गत जो पहले जो एग्जाम होगा वो सेकेंड पेपर का होगा, जिसका पेपर कोड है HI02, जिसका नाम है राजस्थान का इतिहास। प्रिय मित्रों, आज हम 21 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले सवालों की बात करेंगे। ये अपनी क्लास नंबर 4 है। इससे पहले हमारी 3 क्लास हो गई थी, तो आपने नहीं देखी तो अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंतर्गत आज हम पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में और उसके युग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा जरूर देखेगा। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट क्लास हमेशा मिलती रहे। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास और देखते हैं बीए फर्स्ट ईयर हिंदी, बीए फर्स्ट ईयर इतिहास पेपर 2। देखिए पहला सवाल, 21 पृथ्वीराज चौहान तृतीय ए उसका युग। पहला सवाल है, तराइन के प्रथम युद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं। आप सभी को पता है कि जो तराइन का युद्ध था प्रथम और द्वितीय, वह पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच हुआ था। उसी के बारे में यहाँ पूछा गया है। अथवा तराइन के प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 में, का क्या परिणाम था। दिसंबर 2016 के अंतर्गत पूछा गया था। अथवा तराइन का प्रथम युद्ध कब और किस किस के बीच हुआ, ये जून 2015 में पूछा गया सवाल है। अब इन सभी सवालों के उत्तर को देखते हैं। देखिए उत्तर, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में कब हुआ था। 1191 में तराइन के मैदान में लड़ा गया था। यह युद्ध हिंदू राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान, कौन, पृथ्वीराज चौहान, और भारत पर हमला करने वाले मुस्लिम आक्रमणकारी शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी, इसका पूरा नाम था, ठीक है, हम केवल मोहम्मद घोरी जानते हैं, लेकिन पूरा नाम क्या था, शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी के मध्य हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद घोरी की करारी हार हुई और उसकी सेना भाग खड़ी हुई। यानी कि तराइन का जो प्रथम युद्ध था वहां पर पृथ्वीराज, कौन विजय थे, पृथ्वीराज विजय हुआ। पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ था, विजय हुए थे। ये तराइन का प्रथम युद्ध था। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया। ये भी अमुक प्रश्न बैंक का सवाल है। उत्तर, तराइन का द्वितीय युद्ध यहाँ पे 1192, ठीक है ना, क्या विधा जो 1100 है, मैं सही लिख देता हूँ 1192, तो टाइपिंग मिस्टेक होगी। 1192 में पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी के मध्य लड़ा गया। तराइन के इस युद्ध को भारतीय इतिहास का एक विशेष मोड़ माना जाता है। इस युद्ध में मुसलमानों की विजय और राजपूतों की पराजय हुई। यानी कि जो मोहम्मद घोरी था विद्यार्थी, उसकी विजय हुई थी। मोहम्मद घोरी क्या हुई, यहाँ पे विजय हुई थी। यानी कि तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने जीता और तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद घोरी ने जीता था। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, अजमेर का धार्मिक महत्व बताइए। यह अजमेर का नाम इसलिए आया है कि पृथ्वीराज चौहान जो अजमेर के से थे, ठीक है ना, अजमेर के राजा थे, सम्राट थे, ठीक है ना, उस समय अजमेर से ये जुड़े हुए थे चौहान अपने, तो इसलिए यहाँ पर अजमेर से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया है। ये जून 2017 के अंतर्गत पूछा गया था। उत्तर, अजमेर धार्मिक नगरी के रूप में न केवल राजस्थान अपितु पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर जो विश्व में एकमात्र, मोहम्मदुद्दीन चिश्ती दरगाह, जैन मंदिर, पुष्कर झील, तारागढ़ किला, अढ़ाई दिन का झोपड़ा आदि धार्मिक स्थान मौजूद हैं। भारत के नक्शे में अजमेर की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐतिहासिक अजमेर भारत और विदेशी तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। यानी कि बहुत सारे ऐसे धार्मिक महत्व देने वाले मंदिर है, दरगाह है, वो सभी अजमेर के अंतर्गत मौजूद है। इसलिए इसका धार्मिक महत्व पूरे राजस्थान के अलावा पूरे भारत में भी माना जाता है। नेक्स्ट तीसरा सवाल देखिए, 4 नंबर, 3 हो गए, 4 नंबर क्वेश्चन। फिर मित्रों वीडियो की PDF है
आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, उसका लिंक नीचे दिया गया है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पारंपरिक जीवन पर प्रकाश डालिए। यानी पृथ्वीराज चौहान का जो आरंभिक जीवन था यानी पारंपरिक, वो किस प्रकार का था? उत्तर, पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 में हुआ था। कब हुआ था? 1166 ईस्वी में गुजरात में हुआ। उन्हें मीमांसा, धर्मशास्त्र, गणित, इतिहास, सैन्य विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, चित्रकला, संगीत आदि का एक क्षत्रिय राजकुमार के लिए अपेक्षित ज्ञान प्रदान किया गया। यानी कि इन सभी का ज्ञान उनको दिया गया था। अब है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रिय मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। और बहुत जल्द आपको मेगा क्लास, विद्यार्थियों बहुत जल्द आपको इतिहास की मेगा क्लास मिलने वाली, HI02 की जो मेगा क्लास है वो आपको बहुत जल्द मिलने वाली है, तो चैनल से जुड़े रहे। देखिए, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पृथ्वीराज तृतीय की पराजय के क्या कारण थे? ये 200 शब्दों में पूछा गया था और मैं इसका उत्तर भी पहली बार साथ में लेकर आया हूं। देखिए, पृथ्वीराज तृतीय के हार के कारण, पहला कारण था पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी के विरुद्ध एक विशाल सेना की व्यवस्था नहीं कर सका। ये कब की बात? तराइन का द्वितीय युद्ध, जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था जिसके अंतर्गत पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, उसके कारण है। तो पहले ये विशाल सेना की व्यवस्था नहीं। दूसरा, तुर्कों का सैन्य संगठन अधिक उत्तम था। दूसरी ओर राजपूतों का सैन्य संगठन दोषपूर्ण था। यानी तुर्क कौन था? मोहम्मद घोरी, उसका सैन्य संगठन था वो मजबूत था। तीसरा, मोहम्मद घोरी ने छल कपट का सहारा लेकर पृथ्वीराज को भ्रम में रखा, यानी छल कपट के माध्यम से। 4 नंबर, पृथ्वीराज ने सुरक्षित सेना की व्यवस्था नहीं की, ठीक है ना, जबकि मोहम्मद घोरी ने 12,000 घुड़सवार सैनिकों को सुरक्षित सेना के रूप में रखा था। यानी एक अलग सेना जो युद्ध नहीं लड़ेगी और युद्ध के अंतिम क्षण पे जब उनको जरूरत होती है तो वह सुरक्षित सेना होती है, सेफ जो की हुई, वह युद्ध भूमि में आ जाती है। तो पृथ्वीराज चौहान ने ऐसी किसी प्रकार की सेना नहीं रखी थी, लेकिन मोहम्मद घोरी ने लगभग 12,000 घोड़सवार रखे थे। ये चारों हार के प्रमुख कारण थे। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन, अजमेर के चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट कर लो। ये सीधा या 7 नंबर में या भी 14 नंबर में पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल आया हुआ है। ये देखो, 500 शब्द में जून 2017, 2016, दिसंबर 2019, दिसंबर 2017 में और VM मुख्य प्रश्न बैंक का सवाल। दूसरे पार्ट में से आपको ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी, अपना इकाई नंबर 6 में से, ठीक है ना, इसको अच्छे से आप याद करें। नेक्स्ट, तीसरा सवाल, पृथ्वीराज तृतीय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। ये जून 2018 के अंतर्गत पूछा गया था और 100% विद्यार्थियों आपके पेपर में पृथ्वीराज चौहान का सवाल पक्का आएगा और जो हमारी क्लास में सवाल बताए गए हैं इन्हीं में से ही सवाल पूछा जाएगा। याद रखें, सवाल को घुमाया जा सकता है, सवाल को घुमाया जा सकता है, लेकिन उत्तर सबका समान होगा। तो ये थी अपनी आज की क्लास। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और क्लास की PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, उसका लिंक नीचे दिया गया है। जय हिंद, जय भारत।